Hey guys, this is CS सागर का सेट। वेलकम यू ऑल टू गाइड लर्न। बेटा ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे, दैट इज ऑल अबाउट योर सीए फाउंडेशन कोर्स। क्या बात करेंगे सर? सबके सभी डिटेल्स जो भी सर सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने कुछ 3 दिन पहले एक वेबिनार लिया था फॉर द पर्पज ऑफ सर पूरा की पूरा करियर ऑप्शंस के साथ कॉमर्स में क्या है, उसमें सीए सीएम है एंड सीएस वाला जो करियर ऑप्शन है उसको एक प्रॉपरली डिस्कस करा। एंड उसके बाद में पूरा की पूरा सर हमने डिस्कस करा कि हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू द गाइडलाइन अप्रोच फॉर यूर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर मई 2022। एंड एक पूरा प्लान किया था सर जी हमने, पूरा की पूरा 9 महीने का 8-9 महीने का पूरा की पूरा हमने प्लान करा। एंड वो प्लान के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था कि सीए फाउंडेशन, ऑलरेडी वो वेबिनार काफी लंबा हो गया था एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया कि सर जी मैं एक सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा एंड दैट इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे मैं पूरा की पूरा सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा जो मई 2022 का एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, एकदम अच्छे से ध्यान रखना, पूरा की पूरा वीडियो एकदम अच्छे से सुनना, बिकॉज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टू डेवलप योर माइंडसेट अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। सही है ना बेटा? ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, काफी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन कब करें, रजिस्ट्रेशन कब करें। तो सीए फाउंडेशन अभी मई 2022 का रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो आपका लास्ट डेट होता है, ध्यान रखना, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो सबसे पहला पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो रहेगा आपका 1 जनवरी, ध्यान में रखना 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 ये है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर इतना देर से करेंगे फिर पढ़ाई कब करेंगे? बिकॉज सर जी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि सर हमें 12वीं का एग्जाम हो जाएगा फरवरी मार्च में, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। भैया ऐसे मत करना प्लीज, प्लीज ऐसे मत करना। अभी से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा एंड मैं हूं ना आपके साथ पूरा की पूरा आपको हेल्प करने के लिए विद दिस कंप्लीट बैच फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो शुरू हो जाएगा बैच, पूरा की पूरा आपको 100% हेल्प करेंगे हम पूरे गाइडलाइन टीम। सही है, तो हम हमारा रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स का करवाने वाले, हम आपको हेल्प करने वाले पूरा रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट प्रोसेस के लिए। हम हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, गाइडलाइन का हम जो आपको हेल्प करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, वी विल गेट यू रजिस्टर्ड विद द आईसीआई फॉर सीए फाउंडेशन बाय द एंड ऑफ अगस्त। ताकि क्या होता है, इसके बाद में 15-20 दिन लगते हैं सर, मिनिमम 20 से 25 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा मैक्सिमम आपको बुक्स आने के लिए। सो बुक्स ताकि हमें मिल जाए एंड बुक्स मिल जाएंगे तो वी विल बी एबल टू प्रिपेरेशन स्टार्ट करना एकदम डिटेल लेवल पे, वो हमारा अच्छे से शुरू हो जाएगा फ्रॉम योर आईसीआई स्टडी मॉड्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपको पूरा की पूरा प्रिपरेशन करवाने वाले हैं काफी सारे रिसोर्सेस से, जिसमें रिसोर्सेस हमारे क्या क्या रहेंगे, प्रिपरेशन रिसोर्सेस जो हम आपको प्रिपरेशन रिसोर्सेज करवाने वाले, जस्ट ये 2 ही पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, फिर तुरंत आपके सीए फाउंडेशन के डिटेल्स की तरफ बढ़ूंगा मैं आगे। ये थोड़ी जनरलिस्टिक पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कशन करना जरूरी है। अगेन मैं एक फटाफट से बोल रहा हूं, प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे हमारे। पहला रिसोर्स हम जो यूज करेंगे दैट विल बी कंप्लीट 100% आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स। ध्यान में रखना, यही गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की कि भैया आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स को इज्जत नहीं देते एंड सिर्फ कोई नोट्स वगैरह लेके प्रिपरेशन करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। आपको 100% सर आईसीआई का स्टडी मटेरियल हम लोग क्लासेस के थ्रू करवाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। देन सर हमारे खुद के नोट्स रहेंगे, नोट्स ऑफ गाइडलाइन। तो इन नोट्स में ध्यान रखना काफी सारी चीजें रहेंगी, ये सब्जेक्ट वाइज नोट्स रहेंगे। क्या बोला? ये सब्जेक्ट वाइज सर डिपेंड करेगा कौन से सब्जेक्ट्स के कितने ज्यादा आपके लिए नोट्स रहेंगे। तो सर जैसे मैं बात करूं अकाउंट से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स करके बोलूं, तो अकाउंट्स के लिए सबसे पहले आपको तो सर सभी के सभी सब्जेक्ट्स में जो कॉमन चीजें रहेंगी दैट विल बी योर क्लास स्लाइड्स। तो मैं एक बात कर लूं, क्लास स्लाइड्स रहेंगे, जो भी हम क्लास में पढ़ने वाले उसके पूरे के पूरे पीडीएफ फाइल्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से सर वो रिवीजन के टाइम याद आ जाए। और रिवीजन हम ही करने वाले बहुत बार क्लासेस में, तो वो भी सर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देन सर क्लास स्लाइड के साथ हम आपको देंगे कुछ अदर नोट्स। ये अदर नोट्स में क्या क्या रहेगा अदर्स में? तो अदर्स में एक पहला पहला पॉइंट रहेगा जहां पे फॉर्मूला शीट्स आते हैं, जैसे मैथ से, तो वहां पे फॉर्मूला वगैरह काफी ज्यादा जरूरी है, तो फॉर्मूला शीट्स तो ये हम आपको देने वाले हैं। देन रिवीजन नोट्स रहेंगे, रिवीजन नोट्स रहेंगे। देन सर थर्ड चीज रहेगा चार्ट्स, समरी रिवीजन चार्ट्स। ठीक है, रिवीजन चार्ट्स। एंड देन सर फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा आपका जो स्पेसिफिक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशनल क्वेश्चंस।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशनल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बैंक हम इसको बोलेंगे, एडिशनल क्वेश्चन, जो स्टडी मटेरियल के अलावा जो भी क्वेश्चंस है तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा थोड़े आगे आते समय कि आईसीआई के और क्या मटेरियल्स रहते हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अलावा भी कुछ और मटेरियल रहते हैं, जिसमें आता है सर आईसीआई का रिवीजन टेस्ट पेपर। ठीक है, आईसीआई के रिवीजन टेस्ट पेपर्स आएंगे, इसको हम शॉर्ट में प्यार से बोलेंगे सर क्या, आरटीपीज। क्या बोलेंगे, आरटीपीज। तो ये हम आपको देने, ये सर कवर करेंगे विद दैट क्वेश्चन बैंक। एक ही बुक रहेगा सर, एक ही बुक रहेगा, जो सर चैप्टर वाइज करेंगे इधर, नहीं तो कंसोलिडेटेड बाद में मिल जाएगा, पहले चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ये बुक रहेगा सर जी, इस बुक में हम सभी चीजें कवर कर लेंगे ताकि आपको अलग अलग चीजें ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, सो रिवीजन टेस्ट पेपर ये आईसीआई के। इसके बाद में आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर जो रहता है, मॉक टेस्ट रहता है आईसीआई के, 2 मॉक टेस्ट रहते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट पेपर्स को भी सर इसी में इंक्लूड कर लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, इसको हम प्यार से बोलते हैं एमटीपीज। देन हम कवर करेंगे सर आईसीआई के प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, एंड उसके बाद में सर हम कोई न्यू क्वेश्चंस बनाएंगे जो स्पेसिफिकली गाइडलाइंस के रहेंगे, एक्सक्लूसिवली बाय गाइडलाइन। तो ये ध्यान में रखना, एक्सक्लूसिवली बाय गाइडलाइन। तो ये भी आपको सर पूरा की पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? बोलो एकदम अच्छे से। तो ये सब आपको मिलने वाला है पूरे के पूरे रिसोर्सेस में, और ये सभी रिसोर्सेस हमारे यूज होंगे पूरे के पूरे क्लासेस में। फिर क्लासेस के जो भी कॉन्सेप्ट सेशंस है जहां पे पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, देन उसके आपको पीपीटीज वगैरह मिल जाएंगे, क्लास स्लाइड्स मिलेंगे, इसके पीडीएफ फाइल, सबके आपको पीडीएफ फाइल्स मिलने वाले, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, एंड आप लोग उसको प्रिंट आउट कर पाएंगे, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। सो पहली चीज सर हम ये सब चीजें करेंगे कवर। फिर उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये सब पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगे एंड इसके थ्रू आपका सभी के सभी चीजें कवर हो जाएगी। फिर रिविजन्स करेंगे क्लास में, वो कवर हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट वाइज रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको बता देंगे कि हर एक सब्जेक्ट में हमने क्या क्या मेंटेन करना है बेटा। ठीक है, बट एक ओवरऑल बता दूं मैं, तो आप लोगों को 2 से 3 नोटबुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, मैथमेटिक्स में आपको एक फॉर्मूला के लिए 50 पेजेस का एक नोटबुक बनाना पड़ेगा, एंड उसके अलावा सर आपको पूरा की पूरा सॉल्विंग करने के लिए एक बड़ा नोटबुक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं मैथ्स के लिए बोला एग्जाम्पल, वैसे ही अकाउंट्स के लिए आएगा, वैसे ही इकोनॉमिक्स बीसी के जो मैं सब्जेक्ट लेने वाला हूं उसके लिए भी सर हम मेंटेन करेंगे। ऐसे हम पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको जब गाइडेंस देंगे एक वीडियो में, हर एक सब्जेक्ट का अलग एक वीडियो आएगा, तो उसमें हम पूरा आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो अभी ध्यान देना बेटा, ये क्या होता है, ये तो वो हुआ सर प्री प्रिपरेशन क्या रहता है, मतलब प्री प्रिपरेशन की प्रिपरेशन, पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीजें वो पता होनी चाहिए। बट ध्यान में रखना भैया, ये रजिस्ट्रेशन पहले करना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इसके बाद में 30 दिन लगेंगे सर आपको, 30 डेज लगेंगे ज्यादा से ज्यादा कि पूरा प्रोसेस हो जाए। फिर ऑर्डर कर पाएंगे, एक सीडीएस पोर्टल रहता है, वो ऑर्डर करने के बाद 10-15 दिन में बुक्स आएंगे। तो ये ऑर्डर करने के लिए ही, रजिस्ट्रेशन होने के लिए सर 15 दिन लगते हैं मिनिमम, जो मैं मैक्सिमम 30 दिन पकड़ रहा हूं। समझ रहे हो क्या? इससे थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, इससे तो कम भी लग सकते हैं। तो ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि सर अगर हम अगस्त के एंड तक कर पाएंगे तो सितंबर एंड तक हमें सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तब तक हम आपको पीडीएफ्स वगैरह सब प्रोवाइड कर देंगे, तो वो पूरा मैनेजमेंट हो चुका है, उसका टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना कीजिए आप लोग अपने तरफ से, 100% आप लोग हमें दोगे। मैं आपको बताता हूं, ये जो टारगेट मैंने उस दिन वेबिनार में भी बताया था आपको कि सर हमारा टारगेट रहेगा, हमारे जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने भी लोग एडमिशन लेंगे, 100% पासिंग रेशियो। एंड इसमें से सर जी जितने भी स्टूडेंट जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, फिर ऑल इंडिया रैंक सर आना ही है, ये ध्यान में रखना, बिकॉज मैं उतना आपसे करवा के लूंगा। तो दिस विल बी आवर बाई प्रोडक्ट, ऑल इंडिया रैंक सर, पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे हमारा रैंक सर आते हैं, समझते हो क्या? जो कि अभी फाउंडेशन लेवल पे तो रहता नहीं है, बट हम लोग फाउंडेशन लेवल पे रैंक नहीं रहते हैं, बट हम लोग बोलेंगे सर हमारा इक्विवेलेंट ऑल इंडिया रैंक रहेगा। फाउंडेशन लेवल पे एक्चुअली रैंक डिक्लेयर नहीं होते, वो इंटर एंड फाइनल लेवल पे होते, ये ध्यान में रखना। बट हमारे लिए सर, हमारे पर्सपेक्टिव से ये रैंकिंग के इक्विवेलेंट रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक इक्विवेलेंट, सही है। बिकॉज आईसीआई डिक्लेयर नहीं करते, अभी पहले डिक्लेयर करते थे, अभी डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, सो मैं ये तो हटा देता हूं, नहीं तो बाकी बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर जी ऑल इंडिया रैंक तो रहता ही नहीं, आप कैसे बोलते हो? तो भैया पूरा सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
सही है, बट ये सर मैं बोल सकता हूं अगर आप लोग हम जितना बता रहे हैं उतना करोगे तो ये तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं सर अचीव कर पाएंगे हम लोग। एंड ये हमारा टारगेट है, एंड ये टारगेट में आप लोगों की भी हमें हेल्प लगेगी। देखो टीचर्स सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स है तो टीचर्स है, टीचर्स है तो स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना सब दोनों लोग मिल मिल के करेंगे एकदम बढ़िया से। हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, आप अपनी तरफ से पूरा मदद करेंगे हमें, हम जो बोलेंगे वो फॉलो करके, ठीक है। एंड ये अगर प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया तो दिस इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। ध्यान में रखना एग्जाम का रिजल्ट आता है 20%, 15% पूरे इंडिया लेवल पे, हमारा चाहिए हमें 100%। एंड वो हम आपको बोलते हैं कि भैया अगर तुम लोग फॉलो करके हम जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली अचीवेबल है, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो नाउ आई आर मूविंग टू द सब्जेक्ट्स कि इस कोर्स में कितने कितने सब्जेक्ट्स है। ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान रखना सर जी सब्जेक्ट्स कौन से इस पर्टिकुलर कोर्स में। सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कवर्ड। सब्जेक्ट्स, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है भैया अकाउंटिंग का। तो उसमें बेसिकली अगर आपको मैं पूरा की पूरा सब्जेक्ट का नाम बताऊं तो फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग करके एक सब्जेक्ट है। आप लोग चाहो तो पहले पहले प्लीज लिख के ले लेना ये सब चीजों को मेरे साथ ही। फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट रहेगा पूरा की पूरा 100 मार्क्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए रहने वाला है, तो ध्यान में रखना पूरा की पूरा एग्जाम रहेगा 400 मार्क्स का, ठीक है सर। उसके बाद में ये सब्जेक्ट जो है पूरा की पूरा थ्योरी है, जैसे आप 12th में लिखते थे भैया वैसे ही आपका सब्जेक्ट्स है। सर इसका एग्जाम पेपर पैटर्न वगैरह कैसा रहता है वो मैं आपको बताऊंगा सर जी, वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी पूजा मैम आपको बता देंगे इस सब्जेक्ट के, ठीक है। बट एक ओवरऑल आपको बता दूं तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं भैया आपके छह क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा 20 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के रहेंगे। 20 मार्क्स के मैं एकदम ओवरव्यू में बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन सर 120 मार्क्स। इसमें से पहला क्वेश्चन मैंडेटरी रहता है एंड बाकी 5 में से सर फर्स्ट है मैंडेटरी, मतलब 100% आपने सॉल्व करना है, वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ देंगे तो मार्क्स चले जाएंगे। एंड बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है ना उसमें से 4 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने पड़ते हैं पूरे के पूरे। ऐसे सर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल पेपर रहता है 120 मार्क का, 20 मार्क ऑप्शंस के लिए रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पूजा मैं आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल में बता देंगे, ठीक है। अभी मैं ज्यादा सर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न में नहीं जाऊंगा, ध्यान में रखना रिस्पेक्टिव हम जो फैकल्टीज है हम आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के गाइडेंस में बता देंगे वो चीज क्या है क्या नहीं है, सो उसका टेंशन मत लेना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका, पहला सब्जेक्ट हो गया फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये ध्यान में रखना, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग को इग्नोर कर देना बेटा, ठीक है। क्लास में हम एकदम इज्जत में मेंटेन करेंगे, एकदम बढ़िया से हैंडराइटिंग कर, ठीक है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब मजा ही कर रहे हैं सर हमारे साथ। 4 सब्जेक्ट है टोटल में और एक एक सब्जेक्ट में और 2-2 सब्जेक्ट डाल दिए। यस सर ऐसे ही होता है, सीए में आ गए हो आप लोग तो अभी ऐसे ही करना है। बिजनेस लॉज रहेगा बेटा आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट एंड ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का। सर बिजनेस लॉज माने क्या होता है, हमने तो अभी तक नाम भी नहीं सुना बेटा, टेंशन मत लो। कि जो बिजनेसेस बनते हैं ना, आपने आपने बिजनेसेस वगैरह देखे ना सर काफी सारे, तो ये बिजनेसेस में सर जो भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं, मतलब मैंने तुम्हें कुछ सेल किया सर जी, मैंने तुम्हें बोला कि आप मेरे पास आए, मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने आपको मोबाइल बेचा। अभी भैया ये मोबाइल बेचा तो मैंने कुछ तो सर लॉ को फॉलो किया, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, मैंने आपको फंसाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने जब भी मुझे ये मोबाइल परचेस करोगे तो आप लोगों ने मुझे पेमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए ना, ताकि आप लोग अगर पेमेंट नहीं करे तो मैं चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, फिर केस होगा। तो ये सब भी क्या है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी लॉज है ना, वो लॉज के बारे में सर ये 60 मार्क्स के पेपर में आपका डिस्कशन किया जाएगा। एंड इसके बाद में सर आपको ये पढ़ाने वाले हैं प्राजक्ता मैम। एंड देन आएगा बेटा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट 40 मार्क का, इसी में सेकंड सब्जेक्ट आएगा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो ग्रामर रहता है वो सर एक्चुअली रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, लेटर राइटिंग वगैरह, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें बहुत बढ़िया सर यहाँ पे सब्जेक्ट बनने वाला है 40 मार्क का, ठीक है। एंड ध्यान रखना दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो थ्योरी। ये भी सब्जेक्ट्स पूरा की पूरा थ्योरी है बेटा, ये पूरा की पूरा रिटर्न पेपर है। पहले 2 पेपर रिटर्न है, 2 पेपर एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्या आता है वो भी बताने वाला हूं, सो टेंशन मत लो। ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा की पूरा रिटर्न पेपर है सर जी, रिटर्न पेपर बोलता हूं मैं, रिटर्न रिटर्न रिटर्न।
थ्योरी बोलने के अलावा मैं रिटर्न पेपर बोलूंगा बेटा, ठीक है। पूरा पूरा आपने जो 12वीं का फॉर्मेट रहता है ना, वैसे ही सर रिटर्न पेपर रहेगा पूरा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग रहेगा, जो रिस्पेक्टिव सर हम सिलेबस के इसमें सब्जेक्ट के डिस्कशन में डिस्कस कर लेंगे। देन बेटा आता है आपका थर्ड वाला सब्जेक्ट। थर्ड वाले सब्जेक्ट पे मैं मूव करूंगा, एक अलग पेज लेता हूं। थर्ड वाला सब्जेक्ट है बेटा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऐसे सबसे बढ़िया नहीं बोल सकता, सभी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। थर्ड वाला सब्जेक्ट आपका अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें तो मैथमेटिक्स आता है, बट मैं आपको बता दूं, चलो इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाएंगे तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे शुभम सर, बिजनेस मैथमेटिक्स। अभी इसमें देखना बढ़िया से पार्ट किया हुआ है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे सेकंड पेपर में पार्ट्स किए थे ना बेटा, वैसे ही यहां पर भी है, एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसे पार्ट्स किए हुए हैं भैया इस पर्टिकुलर पेपर में। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कोई टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को एकदम बढ़िया से, ठीक है क्या। सो ऐसे अपने ध्यान देना है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। सर जैसे सेकंड पेपर में 60 और 40 मार्क का था, यहां पे ध्यान देना कैसे है, ये तीन पेपर अलग अलग बन गए, तीन सब पार्ट करे पेपर में। बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा आपका 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग आएगा बेटा आपका 20 मार्क्स के लिए, एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा 40 मार्क्स के लिए। आपको बता दूं सीए बनने के लिए मैथमेटिक्स ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे रहेगा, बट इसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स का है ना यूज बेटा हमें बहुत अच्छे लेवल से अगले 2 लेवल्स पे होता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे, ठीक है। सो इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट्स वैसे है, 4 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे जिसका यूज हम बाद में करेंगे, बाकी चैप्टर्स का यूज आपको बाद में इतना ज्यादा नहीं होता। सो आप लोगों को उस पर्सपेक्टिव से एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे शुभम सर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में, सही है। एंड 40 मार्क का सब्जेक्ट, सो इसने टेंशन नहीं लेना। सर लॉजिकल रीजनिंग जो है ये है 20 मार्क्स का। आप लोगों ने अगर कोई बुद्धिमत्ता का पेपर दिया होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा, तो उसमें पेपर रहता है बेटा, बुद्धिमत्ता टेस्ट करके रहता था ना, तो वो वाला पेपर सर यहाँ पे रहता है। इसमें 4-5 चैप्टर्स आएंगे सर बढ़िया बढ़िया वाले, 20 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया पेपर रहेगा, एंड इजीली आप स्कोर कर पाओगे इस 20 मार्क्स में, सही है। देन स्टैटिस्टिक्स आएगा बेटा 40 मार्क का सब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आगे इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। देन आता है बेटा पेपर ऑफ नंबर 4 जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये हुआ पहला पार्ट। देखो हर एक पेपर में इन लोगों ने पार्ट करे ना, तो वैसे ही सर इधर भी ये पहला पार्ट हुआ, एंड उसके बाद में एक पार्ट बनेगा नेक्स्ट वाला, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है सर, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा बेटा 60 मार्क्स के लिए, एंड ये बनेगा 40 मार्क्स के लिए। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मिलके पूरा की पूरा 40 मार्क्स के लिए एकदम बढ़िया पेपर आपका बनने वाला है। इसमें इकोनॉमिक्स तो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, वैसे ही है सर 12th स्टैंडर्ड का, बट सर यहाँ पे थोड़ा एडिशनल पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। एंड सर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बहुत ही बढ़िया पेपर है, जहां पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंपनीज है ना सर, टाटा बिरला, ये सब कंपनीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो अमेजिंग पेपर रहेगा ये वाला भी, सही है। तो 60 मार्क 40 मार्क एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे हम, मैक्सिमम मार्क्स हमें लाने हैं, आउट ऑफ लाने हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये है एमसीक्यू फॉर्मेट। ऑब्वियसली हर एक पेपर 100 मार्क का है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी सर 100 मार्क्स का पेपर था पहला वाला। सो हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो पूरा आपका बनने वाला है 400 मार्क का पूरा की पूरा सर ये सीए फाउंडेशन। ये भी 100 मार्क्स, एंड ये भी सर 100 मार्क्स। अभी यहां पे सिर्फ इतना रहता है कि 100 मार्क्स के लिए आपके पास समय रहता है सर 2-2 घंटे का। सो अगर ये हम बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे स्ट्रेटेजी करना है, कैसे हम उसको करेंगे, तो वो हम पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। बट 2 आवर्स बोला मतलब सर 120 मिनट्स आपके पास रहते हैं। सो लगभग आपको है ना बेटा मिल जाते हैं 72 सेकेंड्स। अगर हम सेकेंड्स में कैलकुलेशन करें तो एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली सर 1 मिनट माने 60 सेकंड ना, तो सर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास रहते हैं 72 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से हम पूरा प्लानिंग करने वाले कि कैसे इसको 72 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया से सर हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना, मैं हूं आपके साथ और पूरा टीम भी है आपके साथ, सही है। तो ऐसे सर ये चीज रहने वाला है। एमसीक्यू माने क्या रहता है, देखिए
बेटा एमसीक्यू का मतलब रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब बेटा यहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और ये क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शंस रहेंगे सही, जो केबीसी देखते हो ना आप वैसा, ए बी सी डी, और ये 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर रहेगा जो आपको चूज करना पड़ेगा। सही है। सो ऐसे सर मान लो ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन, नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सर कितना बढ़िया, अगर नहीं आया तो एक जय माता दी करके तुक्का लगा दो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं गारंटी देता हूं आपको। हमारा कोई भी स्टूडेंट सर जय माता दी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसको 101% ये क्वेश्चंस आएंगे, इसका सर मुझे पता है, बिकॉज आप उतने इज्जत से पढ़ाई करने वाले हो एंड हम एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाने वाले हैं, सो उसका भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स। 100 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ऑब्वियसली समझता है आपको। ठीक है, बट यहां पे रहता है बेटा निगेटिव मार्किंग। अमेजिंग। निगेटिव मार्किंग माने क्या रहता है, ध्यान में रखना। मतलब सर अगर आपको एक क्वेश्चन सही आ गया, एक क्वेश्चन करेक्ट, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। बट सर अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो यहां पे मिलेगा तो कुछ नहीं, बट और सर 0.25 मार्क आपके कम हो जाएंगे जो मिले थे उसमें से। 0.25 मार्क आपके कम हो जाएंगे जो मिले थे उसमें से। मतलब आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए बेटा, 4 क्वेश्चंस गलत हुए, तो इन दैट केस आपका 1 मार्क और कम हो जाएगा जो आपको मार्क्स मिले थे उसमें से। मतलब मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 100 क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 80 क्वेश्चन सही करे, 80 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 20 क्वेश्चंस आपके गलत हुए। मान लेता हूं कि आप लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, स्किप कुछ भी नहीं किए। ठीक है, सो 80 क्वेश्चन सही आए, मतलब ये 80 क्वेश्चंस के 80 मार्क्स मिल गए सर जी हमें। एंड ये 20 क्वेश्चंस के बेटा 5 मार्क कम हो गए आपके, क्योंकि 4 क्वेश्चंस का 1 मार्क कम होगा, तो 20 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। सही है, 4:5 दैट इज 20। सो सर 4 क्वेश्चंस का 1 मार्क कम होता है, एक क्वेश्चन हुआ तो 0.25 मार्क कम होगा, तो 20 इंटू 0.25 करोगे आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। पर ये 5 मार्क्स जो मिले थे 80 उसमें से कम हो गए बेटा, और आपका टोटल स्कोर रहेगा इस पेपर में 75 मार्क्स। ठीक है, बट सर अगर आपने करा कि 100 क्वेश्चंस थे, एक सेकंड और एग्जांपल लेता हूं, 100 क्वेश्चंस में से बेटा आप लोगों ने 80 क्वेश्चंस करेक्ट करे। ठीक है, बट सर 15 क्वेश्चंस आपके, मान लो सर कुछ 16 क्वेश्चन से आपके गलत हो गए, एंड 4 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे जिसके आंसर ही आपने नहीं दिए, ये मैं बोलता हूं स्किप कर दिए, स्किप्ड। मतलब इसके आंसर ही आपने नहीं दिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये 80 क्वेश्चंस के 80 मार्क्स मिलेंगे आपको, ये 16 क्वेश्चन जो गलत हुए उसके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, 4:4 दैट इज 16। सो सर 4 क्वेश्चंस के पीछे 1 मार्क कम होता है, तो ऐसे 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, निगेटिव करता हूं। बट ये जो 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो ये गलत नहीं हुए ना भैया, तो यहां पे आपका निगेटिव कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, यहां पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ। तो जो पहले यहां पर 0 तो नहीं सर, यहां पे और निगेटिव मिल रहा था, तो ये निगेटिव नहीं होगा, मतलब यहां पे आपको मार्क्स आएंगे 76 मार्क्स। समझते हो? तो ऐसे सर ये पर्टिकुलर चीज होने वाला है। तो गलत आंसर देने के बजाय सर अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सर हमारा निगेटिव वाला मार्किंग कमी हो जाएगा। बट सर अगर ये 4 क्वेश्चन में से आपने 3 गलत दिए होते, 3 क्वेश्चन अगर गलत देते एंड अगर एक क्वेश्चन आप लोग सही दे देते, फिर भी आपको कुछ निगेटिव मार्किंग से फर्क नहीं पड़ता। वो हम जो चीजें हैं ना वो हम बाद में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पे। पर ये ध्यान में रखना, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सही है बेटा, क्लियर विद दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने ध्यान में रखना जरूरी था। ऐसे होता है सर ये सीए फाउंडेशन का पर्टिकुलर पेपर। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमने सीए फाउंडेशन में डिस्कस करनी थी। इसका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा बेटा, एग्जामिनेशन रहेगा मई 2022। मैंने पूरा की पूरा प्लानिंग जो बताया है वो वेबिनार में बताया है, और वहां पे मैंने बेटा पूरा की पूरा आपको टाइम स्टैम्प्स भी दिए करके, ताकि किसी को एक स्पेसिफिक चीज देखना है तो टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहां पे उतना क्लिक कीजिए, उतना ही पार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो पूरा वहां पे डिस्कशन किया हुआ है, तो वो मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा नहीं। बट आपका ये मई 22 का एग्जामिनेशन के लिए हमने 100% रेडी होना है, एंड एकदम बढ़िया से रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स सर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं 400 में से। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट। ठीक है।
आई होप आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो। किसी को कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे तुरंत। एंड एनरोलमेंट जल्दी जल्दी कर लीजिए। ये ऑफर प्राइस जो है, अभी एक ऑफर प्राइस चल रहा है, ऑफर प्राइस इज ऑफ रुपीज, ऑफर प्राइस जो अभी चल रहा है बेटा ऑफर प्राइस, तो ये ऑफर प्राइस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। दिस इज ओनली 14,000। इसमें हम 12वीं भी कवर करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का एंड आपका सर जी सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, सो 12वीं का प्रिपरेटरी सेशंस भी हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज गाइज फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये ऑफर प्राइस बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये भूलना मत, ये लिमिटेड पीरियड के लिए। बिकॉज इसका मार्केट में अगर हम प्राइस देखें तो मार्केट में प्राइस रहता है 40,000 रुपए के प्लस। 30,000 रुपए तो मिनिमम आपको मिल जाएगा। चलो 40,000 तो बोलता ही नहीं, 30,000 के ऊपर ही मिलेगा। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है ये चीज। एंड दैट्स वाई सर जी, अगर आप लोग किधर भी देखोगे तो 30,000 के ऊपर मिलेगा। प्लस हम जो प्रोवाइड करते हैं वो पूरा आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम इसमें सभी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड सब चीजें, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग दैट यू नीड, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। सो सर जी आपने एकदम अच्छे से फटाफट से कर लेना है इसको रजिस्ट्रेशन। मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। भैया आपको अगर कुछ डाउट रहेगा, शंका रहेगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम रहेगा तो टेलीग्राम कर सकते हो 9607275553। ठीक है, हमारा वेबसाइट है www.guidelearn.in। वहां पर जाके भी देखोगे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 14,000 रुपीज के ऊपर आपको यहाँ पे 3% का चार्जेस दिखेंगे, बट वो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, उसका टेंशन मत लो। वो चार्जेस अगर आपको 14% के ऊपर 14,368 दिखे तो आप लोग चिंता मत करना बिल्कुल भी। ये जो 3% एक्स्ट्रा लगते हैं ये हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ आप हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको उसका डिस्काउंट दे देंगे, अप्लाई हो जाएगा वो डिस्काउंट। तो ये भी सर चिंता नहीं करना है, आपका फाइनल प्राइस रहेगा 14,000 रुपीज। दिस इज द फाइनल प्राइस, सो इसका भी चिंता आपने नहीं करना है। दिस इज द फाइनल प्राइस। बस फटाफट से, अगर सर आपके कोई दोस्त वगैरह रहेंगे तो ग्रुप डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, तो ध्यान में रखना ग्रुप के भी लिए डिस्काउंट है। अगर सर आप 3 प्लस लोग साथ में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 500 रुपए पर स्टूडेंट आपको सर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 3 लोगों को मिलकर सर डिस्काउंट मिलने वाला है 1,500 रुपए। एक्चुअली ये 3+ है, बट 3 लोग या उसके ऊपर भी आएंगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन ना लो, इतना हम डिस्काउंट देंगे अभी के अभी। उसके बाद में किसी को इंस्टॉलमेंट्स पे सर दिक्कत है तो हम इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं आपको, नो कॉस्ट ईएमआई, विदाउट एनी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, बट ये रहेगा अप टू 3 मंथ्स। ध्यान में रखना भैया, हम ज्यादा नहीं कर सकते, बट किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो भैया प्लीज हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम कंसीडर करेंगे आपको कुछ इश्यूज को। बट अराउंड ये सर 3 मंथ्स के लिए हम आपको ईएमआई दे देंगे। 3 मंथ्स के 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप हमें पे ऑफ कर सकते हैं। माने सर 14,000 रुपीज का पहला इंस्टॉलमेंट, हम देखेंगे आपका कैसे इंस्टॉलमेंट करना है, बट 3 इंस्टॉलमेंट में सर हम लोग पेमेंट करवा लेंगे। ठीक है, क्लियर विद दिस, आर यू गाइस परफेक्टली क्लियर? तो हम एकदम अच्छे से सर इसको ध्यान में रखेंगे, सो उसका टेंशन मत लो। 3 इंस्टॉलमेंट्स के हम सर काम करवा लेंगे आपका। सो आपको जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं उतना करेंगे, उसका चिंता मत करो। सिर्फ आप हमें फटाफट से व्हाट्सएप करो, अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड कर दो बढ़िया से। ये सभी 12वीं वगैरह सब मिला के सर इसमें कवरेज चीजें होने वाली है। और भी आपको डिटेल चाहिए कोर्स के बारे में तो ये सब आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएंगे। चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ध्यान रखना अपना खुद का, एंड सर सभी दोस्तों को फटाफट से रिकमेंड कर देना। चलो मिलता हूं आपको हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लासेस में, इस पर्टिकुलर बैच के। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, अपने फैमिली का। टेक केयर एंड बाय बाय।